That's Mike, News at 9। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज 89 समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। मध्य पूर्व संघर्ष के बावजूद मार्शल आइसलैंड के चलने वाला एलपीजी टैंकर सिमी लगभग 20,000 टन एलपीजी लेकर गुजरात के कांडला पोर्ट पहुंच गया है। यह जहाज 13 मई को हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुका था और अब तक युद्ध शुरू होने के बाद भारत पहुंचने वाले 15वें एलपीजी जहाज के रूप में दर्ज किया गया है। दूसरे टैंकर एनवी सनशाइन ने भी हाल में सुरक्षित रूप से हॉर्मुज पार किया है। भारतीय नौसेना समेत संबंधित एजेंसियां इन जहाजों की सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत में हॉर्मुज में सुरक्षा बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी दोहराई थी और कहा था कि दोस्त देशों के व्यापार को ईरान पूरी सुरक्षा प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 और 19 मई को नॉर्वे की यात्रा पर रहेंगे। 43 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। इस दौरे के दौरान वे नॉर्वे के राजा हराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री जोनास कहन स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और भारत नॉर्वे व्यापार एवं अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत की नॉर्वे राजदूत ग्लोरिया गांगटे के अनुसार यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब दुनिया में उथल-पुथल मची हुई है, लेकिन भारत नॉर्वे संबंधों में प्रगति हुई है। भारत इंडिया यूरोप ट्रेड एंड इकोनॉमिकल पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत आने वाले वर्षों में 100 अरब डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों की संभावना है, खासकर व्यापार, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री सहयोग और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में। अनुमान है कि यह दौरा न सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयां देगा, बल्कि भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के जरिए व्यापक रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत करेगा। म्यांमार की सेना द्वारा चीन राज्य में संभावित नए सैन्य अभियान की आशंका के बीच 800 से ज्यादा शरणार्थी भारत की सीमा पार कर मिजोरम के चंफाई जिले के जोखावथर गांव पहुंचे हैं। पुलिस के अनुसार एक हफ्ते में 822 म्यांमार नागरिक आए, जिनमें ज्यादातर बुजुर्ग, महिला और बच्चे शामिल हैं। स्थानीय युवा मिजो एसोसिएशन और असम राइफल्स इनकी मदद कर रहे हैं, जबकि कई शरणार्थी रिश्तेदारों के यहाँ रहने लगे हैं। 2011 के सैन्य तख्तापलट के बाद हजारों चिन शरणार्थी पहले ही मिजोरम में हैं और अगर लड़ाई बढ़ी तो इनके और बड़े पैमाने पर आने की आशंका है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा का कहना है कि भारत को बांग्लादेश के साथ काम करना ही होगा। शिलोंग में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच स्थानीय स्तर पर बातचीत शुरू हो चुकी है और सीमा पर बंद हो चुके ट्रेड हॉट्स यानी पाउडर मार्केट तथा पारंपरिक व्यापार को फिर से शुरू किया जाना चाहिए। मौजूदा तनाव अस्थायी है, लेकिन लंबे समय से दोनों पड़ोसियों के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान पूर्वोत्तर भारत की अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है, बशर्ते सुरक्षा और अवैध प्रवासन पर सख्त नजर रखी जाए। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने भारत से आने वाले सामानों पर लगाए गए सीमा शुल्क नियम पर बड़ा अंतरिम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 100 नेपाली रुपए से अधिक कीमत के निजी उपयोग वाले सामान पर टैक्स लगाने के नियम पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। यह नियम नेपाल के वित्त मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था, जिसके तहत भारत से लाए जाने वाले रोजमर्रा के सामान पर भी सीमा शुल्क अनिवार्य कर दिया गया था। इसके बाद नेपाल भारत सीमा चौकियों पर सख्त जांच शुरू हो गई थी और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। छोटे व्यापारी और सीमावर्ती इलाकों के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे, क्योंकि कम कीमत के सामान पर भी टैक्स और दस्तावेजी प्रक्रिया जरूरी कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि फिलहाल इस नियम को लागू न किया जाए, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike.